सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को थैंक यू सो मच, वो इसलिए कि मेरे फाइनली 500 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और ये सब हुआ है आप लोगों की वजह से। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियो को इतना प्यार देते हो और आप मुझे झेलते हो इतना। तो फाइनली मैं लेकर आ गई हूँ एक और न्यू वीडियो, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सावन के महीने में एक और ऐसा पौधा है जो आपको ज़रूर लगाना चाहिए अपने घर में। जैसे कि मैंने आपको 3 पौधे बता दिए हैं। सबसे पहले मैंने बताया था आपको बेलपत्र, उसके बाद शमी का पौधा, उसके बाद मैंने बताया आपको केले का पौधा। अब बात हम करते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्लांट है वो आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपकी कोई भी पूजा अधूरी है। आप कितनी भी पूजा पाठ कर लेना, उसके बिना सारी पूजा अधूरी है। यस, वो इम्पॉर्टेंट प्लांट है आपका तुलसी का पौधा। इसके बिना ना आपकी कोई भी पूजा, अगर आप प्रसाद भी चढ़ा रहे हो ना भगवान जी को, ठाकुर जी को, तो इनके बिना ना कोई भी प्रसाद ठाकुर जी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मेन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट है ना, अगर आप सावन के महीने में अगर आप तुलसी जी अपने घर में लगाते हो तो आपके घर में हमेशा पॉजिटिव वाइब आती रहेंगी, नेगेटिव वाइब हमेशा दूर रहती हैं। क्योंकि कहते हैं तुलसी उसी के घर में पनपती है जिसके घर में हमेशा पॉजिटिव वाइब रहती है। आप देखना, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हमारे घर में तो तुलसी होती ही नहीं है, हम लेकर आते हैं सूख जाती है, इतनी मुश्किल से हम नई नई तुलसियाँ खरीदते हैं, फिर भी हमारे घर में तुलसी इतना नहीं ग्रो करती है। बट गाइस देखो, मेरे घर में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 तुलसी के पौधे हैं। यस, आपको लग रहा होगा मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी भी कि 10 पौधे कैसे हैं, क्यों हैं। क्योंकि आपको ना तुलसी कभी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सही बता रही हूँ। बट आप मेरी एक जो ट्रिक है ना वो ज़रूर आप यूज़ करके देखना, वो मैं बताऊँगी बाद में। पहले हम बात करते हैं कि तुलसी क्यों इम्पॉर्टेंट है। तुलसी, वैसे अगर आपने सुना होगा, साइंटिफिकली भी तुलसी बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए। अगर आप डेली एक तुलसी का पत्ता सुबह बासी मुंह खाते हैं तो आपकी जितनी भी बीमारियां होती हैं, कहते हैं, वो सारी दूर हो जाती है और मुंह में जो स्मेल आती है ना वो भी दूर हो जाती है। तुलसी के पत्तों में इतनी इम्पॉर्टेंट है, मतलब इतने सारे गुणकारी औषधि, कहते हैं ना, गुणों से भरा हुआ है तुलसी, अगर आप डेली यूज़ करते हो तो। प्लस अगर आप चाय में, तो आपको सबको ही पता होगा तुलसी के बिना चाय तो अधूरी है। अगर आप अपनी चाय में भी तुलसी डालते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी चाय का टेस्ट कुछ अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे खांसी जुकाम अगर कुछ भी होता है, अगर आप तुलसी के पत्तों को तोड़ के या उसका रस बना के अगर आप पीते हैं तो भी तुलसी बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब हम बात करते हैं इसका आध्यात्मिक रूप क्या है। तुलसी, जैसे मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, तुलसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट है। अगर आप कोई भी पूजा कर रहे हो, कोई भी आपके घर में शुभ काम हो रहा है, तो हर जगह तुलसी का प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तुलसी एक ऐसी शुभ चीज़ माना जाता है ना, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात बोला था कि आज से आपके जो भी प्रसाद होंगे, जो भी ठाकुर जी का प्रसाद बनेगा, हर चीज़ में तुलसी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तुलसी के बिना ठाकुर जी तो भोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो तुलसी आप अपने घर में ज़रूर लगाना, और तुलसी में डेली जल चढ़ाने का भी बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप अपने घर में तुलसी लेकर आते हो और डेली अगर आप जल चढ़ाते हो ना, तो आपके घर में हमेशा पॉजिटिव वाइब बनी रहती हैं। और तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दिया तो ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आप पूरे साल नहीं लगा रहे हो ना, अगर आप सावन और कार्तिक के महीने में अगर आप लगाते हो ना, तो बहुत ज़्यादा ही आपको फ़ायदा होता है। देखो, मेरे घर पे ये जो हैं, ये हैं तुलसा जी। मैंने एक और वीडियो बनाई थी शायद, अगर आप लोगों ने देखी होगी, कि मेरे घर में 5 तरह की तुलसी है। ठीक है, वो तुलसी, तुलसा जी, ठीक है, श्यामा तुलसी, रामा तुलसी, और एक जंगली तुलसी भी जिसको हम बोलते हैं। तो देखो, ये भी एक तुलसी है मेरे घर पे, अगर आप देख सकते हो। उसके बाद देखो, ये तुलसी जी हैं मेरे घर पे, और कितनी हरी भरी हैं, अगर आपको दिख रहा होगा। और ये हमारे कृष्ण भगवान जी हैं, आपको कितना सुंदर लग रहा होगा अगर आप ये दृश्य देख सकते हो तो। क्योंकि हमने ना, ये हमारे जो राधा कृष्ण जी थे, खंडित हो गए थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम कोई भी खंडित मूर्ति को यहाँ वहाँ नहीं फेंकते हैं, या और जैसे और लोग नहीं होते कि पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया या कहीं किसी छोड़ दिया। हम नहीं छोड़ते भैया। हम क्या करते हैं, जो भी हमारी मूर्तियाँ होती हैं जो खंडित होती हैं, हम उनको प्लांट के पास रख देते हैं। जैसे देखो, ये है, कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। एक तरफ केले का पेड़ है, एक तरफ तुलसी जी और बीच में हमारे राधा कृष्ण भगवान जी। तो देखो कितना प्यारा ये सीन लग रहा है देखने में, सच्ची में दिल खुश हो जाता है जब भी हम, खासकर जब बारिश आती है ना, और जो मेरी भतीजी है पीहू, इनको नहलाती है स्पेशली, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक और तुलसी मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरे घर पर है,
ये रही तुलसी, ये श्यामा तुलसी है। अभी थोड़ा इसका कलर आपको दिख रहा होगा बीच बीच में पत्तों में, ये पर ब्लू से कलर का उसका हो रखा है तुलसी जी। उसके बाद देखो हमारे हर एक प्लांट में ना आपको छोटी छोटी तुलसी जी ज़रूर दिखेंगी। ये देखो, ये दिख रही है आपको तुलसी जी। आज संडे है, वैसे भी कहते हैं संडे वाले दिन तुलसी जी को टच नहीं करना चाहिए, और ना ही संडे वाले दिन तुलसी जी को तोड़ना चाहिए। जितना हो सके ना, अगर आपको पूजा करनी है तो आप एक दिन पहले ही तुलसी जी तोड़ के रख लेना, ताकि उससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आपको तुलसी जी नहीं तोड़नी, क्योंकि कहते हैं सैटरडे वाले दिन तुलसी तोड़ना मना है। आप जितनी तुलसी तोड़ते हो समझ लो उतना आपको पाप चढ़ता है। एक तुलसी जी हमारी ये है, आपको दिख रही होंगी कितनी बड़ी तुलसी जी हैं। ऐसे ना हमारे हर गमले में आपको छोटी छोटी तुलसी जी दिखाई दे जाएंगी। क्यों पता है क्यों? हम जब भी प्रसाद के लिए या डेली बेसिस पे ना हम जैसे कि आप बृहस्पति देव को बोलो, कान्हा जी को बोलो, और भोलेनाथ जी को भोलेनाथ जी को कभी तुलसी जी नहीं चढ़ती है। हनुमान जी को हम तुलसी के पत्ते चढ़ाते हैं। जब वो पत्ते सूख जाते हैं ना, तो उन सूखे हुए पत्तों को, पत्ते नहीं, अंजरी, ये होती हैं हमारी अंजरियाँ। मैं इनको टच नहीं करूँगी फ़िलहाल, क्योंकि आज संडे है, सो संडे टच नहीं करते हैं। तो ये हमारी अंजरी हैं। जैसे आपको पता ही होगा अंजरी क्या होती है, मुझे शायद सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, तुलसी सबके घर में होती है। तो ये हमारी अंजरी हैं। जैसे देखो, ये वाली अंजरी हमारी सूख गई है पूरी, और ये वाली हमारी ग्रीन है। तो जो आपकी सूखी हुई अंजरियाँ होती हैं ना, अगर आप उनको तोड़कर, या ठाकुर जी को मान लो अंजरियाँ बहुत पसंद है, तुलसी के पत्तों से ज़्यादा अंजरी से वो बहुत खुश होते हैं। अगर आप ये अंजरी तोड़कर ठाकुर जी को चढ़ाते हो, उसके बाद इन्हीं अंजरियों को ना जब वो सूख जाती हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे जब आप उन फ्लावर को और उन तुलसी के पत्तों को हटाओगे ना, तो वो आपको सूखी हुई मिलेंगी। बट अगर आप इन सूखी हुई अंजरियों को अगर आप उन्हीं गमलों में वापस डाल दोगे ना, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि आपको कभी भी प्लांट खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तुलसी का जो बीज है ना, वो आपने प्लांट में पहले से ही डाल दिया। तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके घर में इतनी सारी तुलसी के प्लांट हो रहे हैं कि कभी आपको तुलसी खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। ठीक है दोस्तों, तो ये है मेरा 4th प्लांट जो आपके घर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपके घर में होना चाहिए। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी वो 5वां चमत्कारी प्लांट जो आपके घर में होना चाहिए। कहते हैं उस प्लांट के अंदर साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है, और उसमें लक्ष्मी जी ने अपना आशीर्वाद दिया था। तो दोस्तों आई होप कि यही मेरी वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और जिसके भी घर में तुलसी का प्लांट नहीं है वो जल्दी से जाओ तुलसी जी ख़रीद लो। अगर तुलसी जी एक बार ख़रीद लोगे और ढंग से उसको उनकी देख रेख करोगे, केयर करोगे ना, हमेशा पानी जो भी पानी वगैरह चढ़ाओगे नियम अनुसार उनकी पूजा भाव से करोगे, तो आपके घर में ना कभी तुलसी जी सूखने वाली नहीं है। इस चीज़ की मैं गारंटी दे रही हूँ। तो आई होप ये यूज़फुल वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू प्लांट के साथ। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी।